ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ जेमिनी मिथुन राशि सन मून राइजिंग साइन लव रीडिंग, कलर गाइडेंस और बाबा की गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ मार्च। आप में से जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोज़ हो, नोटिफिकेशंस हो, वो सब आपको मिले। और जो नए हैं मेरे चैनल पे, मैं उनको बता देती हूँ कि मेरी रीडिंग का पैटर्न किस तरीके से है। जेमिनी मिथुन राशि, आपकी तरफ से जो लव रिलेशनशिप में आपकी एनर्जीज़ हैं वो इस तरफ हैं, ठीक है। और आपके पार्टनर की तरफ से जो एनर्जीज़ हैं वो इस तरफ हैं। अब क्योंकि फ्रेंड्स ये एनर्जीज़ हैं, ठीक है, और हो सकता है कि वाइस वर्सा हो। जनरल रीडिंग है, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करेगी तो आप खुद समझ जाएंगे किस तरफ की एनर्जीज़ आपकी है और किस तरफ की एनर्जीज़ आपके पार्टनर की है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लैरिफिकेशन कार्ड्स भी लेंगे और एक्शन कार्ड्स भी हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी तरफ से देखते हैं जेमिनी की क्या एनर्जीज हैं आपके लव रिलेशनशिप में फॉर द मंथ ऑफ मार्च। 4 ऑफ कप्स अपराइट, मैजिशियन अपराइट। तो पहली बात जो मुझे समझ में आ रही है इन कार्ड्स को देखकर, कि पहली बात तो आप में से बहुत से लोग किसी कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स ही यूज़ कर रहे हो। बहुत ज़्यादा सोचना किसी कनेक्शन को लेकर, किसी रिलेशनशिप को लेकर, बहुत ज़्यादा सोचना कि चीज़ें बैलेंस्ड हो जाए, आपके दिमाग में दिन रात वही थॉट्स चलना भी कहीं ना कहीं एक मैनिफेस्टेशन ही है, ठीक है। और इस तरीके का मैनिफेस्टेशन आप में से बहुत से लोग, बल्कि मेजॉरिटी में कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ और समझ रही हूँ कि आप में से बहुत से लोगों को प्रपोज़ल मिल रहे हैं, अदर प्रपोज़ल, ठीक है। हो सकता है शादी के प्रपोज़ल हो सकता है कोई भी नया पर्सन आपको प्रपोज़ कर रहा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं उस तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको अभी भी कहीं ना कहीं जिस कनेक्शन में आप ऑलरेडी हैं वहाँ से कुछ होप है कि चीज़ें बैलेंस्ड हो जाएं। और मुझे लग रहा है कि पर्सन, कुछ लोगों के लिए वो पर्सन है जिन पर आपने पास्ट में इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपको ये पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में। और हो सकता है जेमिनी के कुछ लोगों में से आपकी ही फैमिली के इश्यूज़ हैं कि आप इस कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फैमिली नहीं मान रही है और आप चाह रहे हैं कि चीज़ें बैलेंस्ड हो जाएं, ठीक है। तो ये मुझे एनर्जीज़ दिख रही हैं। अभी क्लैरिफिकेशंस भी लेंगे। आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जीज़ देखते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की तरफ से मैं एनर्जीज़ देखूँ, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। कम्युनिकेशन में आप ऑलरेडी हैं इस पर्सन के साथ, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से कुछ एनर्जीज़ हैं कन्फ्यूज़न की, ठीक है। आप दोनों में से किसी एक की तरफ से तो कुछ इश्यूज़ हैं फैमिली रिलेटेड, ठीक है, जो आप दोनों को कहीं ना कहीं एक एंजाइटी क्रिएट कर रहे हैं। आपको शायद इस चीज़ की एंजाइटी हो रही है कि कनेक्शन आपके हाथ से चला ना जाए। इस पर्सन को इस चीज़ की एंजाइटी हो रही है कि इन्हें अपने दिल की सुननी है या प्रैक्टिकल होके चलना है। और हो सकता है आप दोनों म्यूचुअली इन बातों पर डिस्कस भी कर रहे हैं, जो भी इश्यूज़ हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। हो सकता है आप दोनों का नेचर डिफरेंट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हो सकता है कोई ज़्यादा प्रैक्टिकल है, कोई ज़्यादा इमोशनल है यहाँ पे, ठीक है। आप मुझे जेमिनी थोड़े ज़्यादा इमोशनल लग रहे हैं और ये पर्सन थोड़े से मुझे प्रैक्टिकल लग रहे हैं। हो सकता है थोड़े से ईगो इश्यूज़ हो इनके, ठीक है। सब कुछ रेजोनेट नहीं करेगा, जो रेजोनेट करे वो लीजिएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली इश्यूज़ जेमिनी आपकी तरफ से आए भी है ना, पहले आपने कोशिश नहीं की थी, अब आप इस कनेक्शन के लिए कहीं ना कहीं एफर्ट्स करना चाह रहे हैं। फोर ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय 7 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। द मैजिशियन कार्ड क्लैरिफाइड बाय स्ट्रेंथ रिवर्स्ड। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है द बर्ड का कार्ड। तो काफ़ी लोगों के लिए ये जो साइकिल है ना, काफ़ी टाइम से चल रही है। मतलब मुझे लग रहा है या तो आप या आपके पार्टनर ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस पे रहते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। कभी श्योर होते हैं, कभी नहीं श्योर होते हैं। आपकी तरफ से जेमिनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है कि पास्ट में हो सकता है आप इस कनेक्शन से स्टेप बैक करके गए हैं
ठीक है, वापस आए हैं और वापस से चीज़ों को फिर से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको थोड़े से डाउट फियर हो रहे हैं कि जो भी चीज़ें हैं आपके कनेक्शन में एक ऑब्स्टिकल्स जो क्रिएट कर रही हैं, उनके लिए आप कितना फाइट कर पाएंगे, कर भी पाएंगे कि नहीं, ठीक है। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ना चाह रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, श्योर होते होते आप इस कनेक्शन को एक स्टेबिलिटी देना चाह रहे हैं। द वर्ड कार्ड है यहाँ पे, तो शादी आप करना चाहते हैं इस पर्सन से, कमिटमेंट आप चाहते हैं इस पर्सन से, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की मदर इशू है यहाँ पे, ठीक है, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका ये, जहाँ पर आप इश्यूज़ को डील नहीं कर पा रहे हैं, करना चाहते हैं डीप डाउन की सब चीज़ें रिजॉल्व हो जाए, लेकिन आपकी खुद की डाउट फियर की एनर्जी भी आपको रोक रही है और आप चीज़ों को वैसे नहीं देख पा रहे हैं जैसे वो एक्चुअली में है। आपने अपने मन में एक भ्रम बना लिया है कि ऐसा हुआ था पास्ट में, या चीज़ें ऐसी हुई थी, मान लीजिए इन्होंने आपको घोस्ट किया या आपने इन्हें घोस्ट किया। जो ऑब्स्टिकल्स आए थे, आप पास्ट के ऑब्स्टिकल्स को आज प्रेजेंट में लाकर ना अपने आप को बहुत ज़्यादा बाउंडेड फील कर रहे हैं कि पता नहीं ये कनेक्शन वर्क करेगा कि नहीं करेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत से लोगों के फैमिली इश्यूज़ हैं और आप चाहते हैं कि फैमिली मान जाए और तब इस कनेक्शन में आप आगे बढ़ें, और उसके लिए आप प्रेयर्स भी कर रहे हैं। यहाँ पे जेमिनी आपकी तरफ से ऐसी एनर्जी से, अगर वाइस वर्सा हो तो उसे वैसे लीजिएगा। ये मार्च मंथ की एनर्जी से फ्रेंड्स, ठीक है, इसे वैसे लीजिएगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाई 7 ऑफ कप्स। वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाई 2 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप या आपके पर्सन दोनों में से कोई एक वापस आया है इस कनेक्शन में काफ़ी टाइम के बाद, या किसी एक को घोस्ट करने के बाद, और इसीलिए इस कनेक्शन में डाउट की एनर्जी है। कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसी सिचुएशन बन रही है कि कोई एक है जो कमिटमेंट चाहता है, जल्दी से शादी करना चाहता है, और कोई एक है जो फैमिली में स्टक है, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स में स्टक है और कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है। और इस वजह से किसी एक को फैमिली की तरफ से अरेंज मैरिज के प्रपोजल्स या अदर ऑप्शंस देखने पड़ रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। आपके पार्टनर की बात करूं अगर मैं, तो कहीं ना कहीं अगर ये पर्सन, मान लीजिए इनकी तरफ से कुछ इश्यूज़ रहे हैं आपके पार्टनर की तरफ से, तो ये पर्सन जो है आपकी तरफ ही एक ग्रोथ लाना चाहते हैं इस कनेक्शन में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो भी इस पर्सन के रीजंस हैं ना, इनको अदर ऑप्शंस देखने पड़ रहे हैं अपनी लाइफ में, लाइक अदर शादी के लिए इनके लिए अदर प्रपोजल्स आ रहे हैं, तो इनको वो भी देखने पड़ रहे हैं और ये कंफ्यूज हैं, ये समझ नहीं पा रहे, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं आपकी तरफ अभी भी एक रुझान बना हुआ है, ठीक है, चाहे ये आपकी लाइफ में अभी है या नहीं है कंप्लीट वे में, फिर भी इनका एक इमोशनल रुझान आपकी तरफ बंधा हुआ है। ये आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनको सब देख के चलना पड़ रहा है, सोसाइटी, फैमिली, जो भी चीज़ें हैं सब सोच समझ के चलना पड़ रहा है। कमिटमेंट देने के लिए ये पर्सन आपकी तरफ ही आना चाहते हैं, बट इस पर्सन के भी अपने कुछ बर्डन्स हैं, कुछ तो बर्डन्स हैं ऐसे, और हो सकता है इन्होंने आपसे शेयर ना किया हो इन बातों को और साफ कह दिया हो कि चीज़ें वर्क नहीं करेंगी इस तरीके से, ठीक है। बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि मैरिज को लेकर इश्यूज़ आए हैं और दोनों ही तरफ से कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं, और हो सकता है कि जेमिनी आपके पार्टनर काफ़ी कन्फ्यूज़न वाली एनर्जीज़ में रहने वाले पर्सन हैं। इनका ये कन्फ्यूज़न मार्च मंथ में भी रहने वाला है, ठीक है, लेकिन काफ़ी हद तक ये अदर ऑप्शंस भी जो एक्सप्लोर कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मान लीजिए या तो फैमिली की तरफ से या खुद भी अपनी लाइफ में, तो ये एक डिसीज़न पर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जीज़ है ना वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है, और ये चाहते हैं कि नई शुरुआत हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गट्स ना आप में है, गट्स ना इनमें है, दोनों में ही उतनी हिम्मत नहीं देख रही हूँ मैं, और दोनों को ही कहीं ना कहीं फैमिली और सोसाइटी का फियर है, ठीक है।
तो ये रीज़न्स हैं यहाँ पे। आप लोगों को कन्फ्यूज़न से तो निकलना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप कम्युनिकेशन में हैं तो आपको क्लियरली बात करनी पड़ेगी यहाँ पे अपने पार्टनर से, और अगर कम्युनिकेशन में नहीं है तो आपको इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करना होगा। लेकिन जेमिनी, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, वो तभी फ्रूटफुल होगा जब आप उसमें से डाउट फियर की एनर्जी हटा देंगे। अगर आप डाउट रखते रहेंगे, ठीक है, तो वो नहीं हो पाएंगी चीज़ें मैनिफेस्ट, ठीक है। फिर आपका जो डर है वो मैनिफेस्ट होगा। पास्ट के एक्सपीरियंसेस जो आपके रहे हैं इस कनेक्शन में, उनको दिमाग में रखकर अगर आप कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नहीं होगा, ठीक है। आपको डिवाइन कई बार ऐसे साइंस दे रहे होंगे कि आप शायद सही से अपने मैनिफेस्टेशन को नहीं कर रहे हैं, या जो आप दिमाग में चला रहे हैं थॉट्स, वो सही नहीं है। तो डिवाइन की गाइडेंस को ज़रूर लीजिए और इस बात को समझिए कि पास्ट में जो चीज़ें हुई थी उसको अपना आज का बेस बनाकर अपनी लाइफ मत जिए, ठीक है। क्योंकि पास्ट के डर फियर जेमिनी आपको बिल्कुल पकड़े हुए रखे हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं इस लव रिलेशनशिप में या अपनी लाइफ में, ठीक है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं उस कैपेसिटी के साथ, क्योंकि आपने डर, फियर, डाउट और पेन, इनको बहुत ज़्यादा जगह दे रखी है अपनी लाइफ में, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जेमिनी कि आपके पार्टनर आपको एक श्योरिटी नहीं दे रहे हैं, इस वजह से आप भी डाउट में आ रहे हैं। लेकिन जो भी है, आप पहले अपने लेवल से क्लियर होइए कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि जो मार्च मंथ की एनर्जीज़ है ना, आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, बस आपका फोकस कंप्लीट सही जगह पर नहीं है, ठीक है। डाउट रख रहे हैं, फियर रख रहे हैं और डर के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो नहीं होगा, ठीक है। और आपके पार्टनर की अगर बात करूँ तो सेम एनर्जीज़ जो यहाँ पे आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, वो सेम डर की एनर्जीज़ उन तक भी जा रही है, और वो भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न में है। ना बढ़ आप पा रहे हैं, ना बढ़ ये पा रहे हैं, दोनों ही एक जगह स्टक है। बस आपस में आप दोनों एक दूसरे को क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं। देख लेते हैं जेमिनी मिथुन राशि वालों, आपकी तरफ से क्या एक्शन कार्ड है फॉर द मंथ ऑफ मार्च। द एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे, जो ये मुझे बताता है कि बहुत से लोग मार्च मंथ में अपने दिल की सुनने वाले हैं, और अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो आपको अपने दिल की सुननी है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऐसा टाइम हो गया है कि आप एक ही कनेक्शन में स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दिल की सुनिए और डिसाइड कीजिए आपका दिल क्या कहता है, इस कनेक्शन में रुकना है कि नहीं रुकना है। अगर आपको लगता है कि इस कनेक्शन में रुकने से कोई फ़ायदा है तो रुकिए, अदरवाइज़ अगर लाइफ में अदर प्रपोजल्स हैं तो उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही है जेमिनी कि आप अपनी मदर की चॉइस के अकॉर्डिंग किसी पार्टनर को चूज़ करना चाह रहे हैं, अगर ये कनेक्शन आपका वर्क नहीं कर रहा तो, या कुछ लोगों ने ऑलरेडी ऐसा कर लिया है। इस कार्ड को मैं क्लियर करूँगी। एट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। तो यहाँ पे मैं आपको ये बोलूँगी कि आपको अभी फ़िलहाल के लिए अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे वर्क करना है। इनसिक्योरिटीज़, डर, फियर, डाउट की एनर्जीज से बाहर निकलिए जेमिनी। आप जैसी एनर्जीज रख रहे हैं वैसी ही चीज़ें आपके कनेक्शन में बढ़ती जा रही हैं। तो मार्च मंथ के लिए आपकी गाइडेंस ये है कि इस कनेक्शन में स्टक मत रहिए। आपको लग रहा है कि इस कनेक्शन में कुछ भी पॉजिटिविटी आ सकती है, चीज़ें वर्क कर सकती हैं, तो उसके लिए दिल से लग जाइए और मैनिफेस्ट कीजिए, मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा, ठीक है। आपको लग रहा है कि कुछ भी अब आपके लिए इस कनेक्शन में नहीं है, देन आपको अपनी इनसिक्योरिटी से निकलकर मूव ऑन करना चाहिए, ठीक है। सबके लिए सब कुछ नहीं होगा, जो आपसे रेजोनेट करे उसे लीजिएगा, बट विक्टिम फेज से बाहर निकलिए। आपके पर्सन की तरफ से एक्शन कार्ड्स देख लेते हैं। आपको अपनी दिल की सुननी है जेमिनी, ठीक है, इस मंथ ऑफ मार्च में। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और है हैंग्ड मैन रिवर्स्ड। जहाँ तक आपके पर्सन की बात है, ये अपने कन्फ्यूजन से काफ़ी हद तक बाहर निकलेंगे। इनकी तरफ से आपको कोई मैसेज, कम्युनिकेशन मार्च मंथ में मिल सकता है, लेकिन ये बहुत कोई बड़ा प्रपोजल नहीं लग रहा है मुझे। एक सिंपल हाय हेलो या कम्युनिकेशन आपका इनसे पॉसिबल है, या ये अपने मन के डाउट्स आपसे शेयर कर सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपसे कुछ बातों को शेयर करेंगे। हो सकता है सही गलत
वाला डिस्कशन भी हो सकता है कि कहाँ आप गलत थे, कहाँ ये गलत थे, ठीक है। बट स्टक ये भी हैं, स्टक आप भी हैं, ना आप बढ़ रहे हैं इनकी तरफ, ना ये बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, और कहीं ना कहीं मूव ऑन भी आप दोनों नहीं कर रहे हैं। दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं। कोशिश करिए कि आप उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करिए अपने लेवल से, और अगर इस पर्सन की हेल्प कर सकते हैं तो वो कीजिए, ठीक है। और अगर नहीं हेल्प कर सकते हैं, नहीं कम्युनिकेशन हो रहा है, तो एनर्जी लेवल पर वर्क कीजिए, क्योंकि आपके कनेक्शन में दोनों तरफ से इश्यूज़ को रिजॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। आपका केवल चाहना और इनका केवल चाहना आप दोनों को एक साथ नहीं लाएगा, ठीक है। आपके सिंपल हाय हेलो वाले कम्युनिकेशंस हो सकते हैं इस पर्सन के साथ मार्च मंथ में, या मुझे लग रहा है ऑलरेडी आप इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन में हैं। लेकिन कोशिश करिए कि अगर आप कम्युनिकेशन में हैं तो जो मुद्दा है ना, जो प्रॉब्लम है, उस पर वर्क कीजिए, उस पर बात कीजिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और कम्युनिकेशन में नहीं है तो आपको मैनिफेस्टेशन ही करना है फ़िलहाल के लिए, और जो डिवाइन गाइडेंस है उसको फॉलो करते हुए चलना है, क्योंकि एनर्जीज अभी जेमिनी इस कनेक्शन में स्टक है, क्योंकि आप दोनों ही अपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे इस कनेक्शन के लिए। मार्च मंथ में आपको चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। तो एक्शंस के नाम पर मैं यही बोलूँगी फ़िलहाल कि अभी आप अपने दिल की सुनिए, ठीक है। और इस पर्सन के जो एक्शंस हैं वो ये हैं कि ये पर्सन आपसे एक शॉर्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बट अभी कोई प्रपोज़ल इनकी तरफ से मुझे आता हुआ नहीं लग रहा, सॉलिड प्रपोज़ल। चलिए देख लेते हैं आपके लिए करियर में, जॉब में या बिजनेस में जो कार्ड्स हैं वो क्या बता रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और साथ में है द टावर का कार्ड। तो ये कार्ड मुझे बताता है कि आप अगर जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या स्टूडेंट हैं, सडन कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे आपको सडन प्रॉफिट या सडन लॉस हो सकता है सॉरी, आपको सडन प्रॉफिट या सडन लॉस हो सकता है। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को। यहाँ पे टोटल आपकी अवेयरनेस काम करेगी। अगर आप अवेयर हैं, आप सोच समझ के चल रहे हैं अपने करियर में, बिजनेस में, जॉब में, तो खुश हो जाइए, आपके लिए प्रॉफिट है, सडन प्रॉफिट हो सकता है ये किसी तरीके का, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा लापरवाही से चल रहे हैं अपने जॉब में, बिजनेस में या स्टूडेंट हैं, तो अभी आपके लिए थोड़ा सा कहते हैं ना कि जाग जाने का टाइम है, क्योंकि हो सकता है कुछ सडन लॉसेस आपको फेस करने पड़े, ठीक है। और ये इसी वजह से होंगे क्योंकि आज अगर ये मतलब लॉसेस आपके सामने इसीलिए आएंगे जिससे आप लॉन्ग टर्म में अपने करियर को स्टेबल कर पाएँ, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को या तो फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं या थोड़े से लापरवाह हो रहे हैं, ठीक है। तो जेमिनी आपके लिए सबसे पहली बात बोलूँगी, बिज़नेस में अगर आप हैं ना, तो सोच समझ के अपनी पार्टनरशिप, जिसके साथ भी आप बिज़नेस कर रहे हैं, अगर पार्टनरशिप में है, सोच समझ के करें, क्योंकि हो सकता है जो भी आप किसी पार्टनर के साथ अगर बिज़नेस स्टार्ट करें तो वो अच्छा भी हो सकता है और वो निगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करेगा आपका डिसीज़न क्या है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगर आपको अपनी पार्टनरशिप में कुछ ऐसे लॉसेस फेस कर रहे हैं ना आप, तो थोड़ा सा अवेयर हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको जागने का साइन दिया जा रहा है कि आप जाग जाओ, ऐसा वाला साइन, ठीक है, डिवाइन की तरफ से है ये। आप कहीं ना कहीं डिवाइन की गाइडेंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप सही चल रहे हैं, लेकिन आपको अवेयर रहते हुए चलना है। आप जिनको लॉयल समझ रहे हैं अपने लिए, हो सकता है कि उनके इंटेंशंस उतने प्योर ना हो, तो आपको कुछ नहीं करना, बस अवेयर रहना है, उनके एक्शंस पे निगरानी रखनी है। आप अगर जॉब में भी हैं, ठीक है, तो भी मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आपको नई जॉब प्रपोज़ल मिल सकते हैं, और साथ ही कुछ लोगों की जॉब अगर ठीक नहीं चल रही है, अगर आप अवेयर नहीं रहे, उस चीज़ को बेटर नहीं किया, तो सडन आपकी जॉब जा भी सकती है। आई एम वेरी सॉरी, लेकिन ऐसा भी कुछ लोगों के लिए एनर्जीज़ है, और वो इसलिए है क्योंकि आपको डिवाइन जगाना चाहते हैं कि भाई जागो, यहाँ पे गलती हो रही है, ठीक है। तो आप स्टूडेंट हैं तो ध्यान रखिएगा, ये टाइम जो है मार्च मंथ का आपके लिए बहुत सीरियस होना चाहिए। अपनी स्टेबिलिटी पर, अपनी फाउंडेशन पर वर्क करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको डिवाइन बताना चाह रहे हैं कि आप जॉब में, बिजनेस में या स्टूडेंट हैं, आपकी फाउंडेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने का टाइम है ये मार्च मंथ का, ठीक है। तो अच्छा है कि आप पहले ही जाग जाएँ, है ना, और कुछ भी बुरा होने से पहले आप उन चीज़ों को संभाल लें। अगर आपने संभाल लिया तो आगे के लिए आपका लॉन्ग टर्म जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो काफ़ी स्टेबल रहने वाला है, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है। सबको फेथफुल मत समझिए, अवेयर रहिए और ब्लाइंड फेथ मत करिए। अब देख लेते हैं आपके लिए बाबा की तरफ से गाइडेंस क्या है जेमिनी।
ये कार्ड मैं नहीं लूँगी, अभी मैं शफल करूँगी, फिर उसके बाद लेते हैं जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए बाबा की तरफ से क्या गाइडेंस है उनके लवर क्या करेंगे। जेमिनी, आप में से कुछ लोगों को लग रहा है बहुत आलस आ रहा है, ठीक है, मुझे ऐसा मैसेज आया है तो मैं इसलिए बता रही हूँ। थोड़ा सा अपनी लेजीनेस से बाहर निकलने का टाइम है ये, ठीक है, वरना डिवाइन फिर आपको अपने तरीके से गाइड करेंगे। तो अच्छा है ना कि वो आपको ऐसे सिग्नल दे रहे हैं तो उनको लीजिए और अवेयर रहिए अपने लव में भी, लव लाइफ में भी और अपने वर्क प्लेस पे भी। बॉटम ऑफ द डे का कार्ड है सैडनेस एंड ग्लैडनेस। ये कार्ड बताता है कि लाइफ में सुख दुख जो है जीवन का हिस्सा है, तो किसी भी चीज़ को लेकर ओवर परेशान नहीं होना है, किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड या बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी केयरलेस नहीं हो जाना है कि बस आपने सब संभाल लिया। आपको बिल्कुल न्यूट्रल रहना है, ठीक है, और चीज़ों के लिए अवेयर रहना है। यहाँ पे कार्ड है वॉज एंड प्रोमिसेस का। तो ये कार्ड बताता है फुलफिल द वॉज एंड प्रोमिसेस मेड बाय यू एंड योर फैमिली, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस वक्त बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना है, चाहे वो आपकी लव लाइफ में हो, चाहे वो आपके करियर में हो। आपको चीज़ों को समझते हुए मैच्योरिटी से एक्शंस लेने हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी एक्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो सही लग रहा है वो कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। सही लग रहा है प्लस वो सही होना चाहिए, समझदारी वाला एक्शन होना चाहिए, तभी आगे बढ़िएगा, ठीक है। और फैमिली के बारे में सोच कर भी आपको एक्शंस लेने हैं। हो सकता है कुछ लोग होता है ना, सोचते हैं कि लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा तो कुछ भी गलत सोचने लगते हैं अपने आप के लिए। ऐसा नहीं करना है, आपको मैच्योरिटी से चलना है। क्राउन चक्रा और सोलर प्लेक्स चक्रा पे आपको वर्क करना है अगर आप चक्रास मेडिटेशन करते हैं तो। यहाँ पे कार्ड है शेल्फ लाइफ का। ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है हो सकता है आप में से कुछ लोगों के कनेक्शन, लव रिलेशनशिप्स जो है अच्छे नहीं चल रहे हैं, या हो सकता है एंडिंग हुई है किसी भी तरीके की, ठीक है, या जॉब में कोई एंडिंग हुई है। तो आपको ये नहीं समझना है कि यार मेरे साथ ये सब क्यों हुआ, आपको ये एक्सेप्ट करना है कि ये सब हो चुका है और अब मुझे आगे अपनी लाइफ को कैसे सेट करना है, ठीक है। क्योंकि आपको बाबा बता रहे हैं कि कुछ चीज़ों के कहते हैं ना साथ यहीं तक था, चाहे वो रिलेशनशिप था, चाहे वो करियर था, ठीक है। आप अगर कुछ कर सकते हैं तो अपनी तरफ से पॉजिटिविटी सेंड कीजिए उस कनेक्शन को वापस अच्छा बनाने के लिए, लेकिन खुद को दुख परेशानियों में डालकर किसी भी गलत डिसीजन को मत लीजिए, क्योंकि लाइफ बहुत प्रीशियस है और आपके पास बहुत पावर है अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस थी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो जेमिनी मिथुन राशि। ये आपके लिए मार्च मंथ की लव रीडिंग थी और करियर गाइडेंस थी, ठीक है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल ID मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिले। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बताइएगा मुझे कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी कि नहीं करी, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सब कुछ रेजोनेट नहीं करता, ठीक है। ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।